हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय विश्वास। और आज हम लोग लिनक्स में एक सिस्टम कॉल होता है जिसको फोर्क बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्क सिस्टम कॉल हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली जो फोर्क होता है वो एक सिस्टम कॉल होता है। सिस्टम कॉल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कर्नल लिनक्स का होता है, लिनक्स कर्नल का बेसिकली एक तरह का एक फंक्शन होता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली ये लो लेवल फंक्शन है। ठीक है, जिसको ये कर्नल में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम कॉल बेसिकली क्या करता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो द फोर्क सिस्टम कॉल इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। ठीक है, सो इस कॉल का हम यूज़ करते हैं एक नया प्रोसेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और जो नया प्रोसेस जो क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस। राइट, और जो नया प्रोसेस क्रिएट होता है जिसको हम चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं, वो बेसिकली कैसे क्रिएट होता है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस होता है वही क्या करता है, इस फोर्क का कॉल करके इस चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है। ठीक है, तो जिसने चाइल्ड को क्रिएट किया है यूजिंग फोर्क सिस्टम कॉल, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, सो एक पेरेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फोर्क सिस्टम को कॉल करेगा, तो बेसिकली क्या होगा, एक नया प्रोसेस क्रिएट होगा जिसको हम चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि ये रेड से जो दिखाया है वो एक पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसका PID है 234। आपको मालूम होगा कि लिनक्स में जितने भी प्रोसेसेज होते हैं सबका एक यूनिक ID होता है जिसको हम प्रोसेस ID बोलते हैं। तो कोई भी प्रोसेस लिनक्स सिस्टम में क्या होता है, प्रोसेस ID से ही रिकॉग्नाइज होता है। और ये प्रोसेस ID क्या होता है, वो यूनिक होता है सारे प्रोसेसेस के लिए। कोई भी दो प्रोसेस का प्रोसेस ID कभी भी सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, ये कोई भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, इसने क्या किया कि इस फोर्क सिस्टम को, जो फोर्क सिस्टम कॉल है उसका इसने यूज किया। ठीक है, इसने फोर्क को कॉल किया, तो कॉल करने से क्या होगा कि एक नया प्रोसेस क्रिएट हुआ जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस। और ये चाइल्ड प्रोसेस बेसिकली क्या है, इस पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जो चाइल्ड क्रिएट हुआ है ये बेसिकली ये जो पेरेंट प्रोसेस है जिसने इसको क्रिएट किया है यूजिंग फोर्क सिस्टम कॉल, इसका जस्ट एक आइडेंटिकल ये कॉपी है। मतलब कि जैसा ये प्रोसेस है उसी तरीके का ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जब फोर्क आप कॉल करेंगे सिस्टम कॉल, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अब सिस्टम में दो प्रोसेस हो गए। एक तो पेरेंट प्रोसेस था, ये ओरिजिनल जो प्रोसेस था, और दूसरा ये प्रोसेस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मेरे पास ये फोर्क कॉल करने के बाद ये दो प्रोसेसेस हो गए। ठीक है, अब ये सवाल ये उठता है कि ये दोनों प्रोसेस कैसे रन करेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली रन करेंगे। ठीक है, सो चाइल्ड और पेरेंट क्या होगा, ये साइमल्टेनियसली, जिसको हम कंकरेंटली बोलते हैं, ये रन करेगा। मतलब दोनों एक साथ, एक तरह से समझ सकते हैं कि ये दोनों एक तरह से पैरेलल में रन करेगा एक साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले कोई पेरेंट रन करेगा फिर चाइल्ड रन करेगा, या चाइल्ड रन करेगा फिर पेरेंट रन करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों साइमल्टेनियसली क्या करेगा, रन करेगा। कैसे रन करेगा साइमल्टेनियसली, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जैसे कि पेरेंट ने चाइल्ड को क्रिएट किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि चाइल्ड और पेरेंट दोनों अब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट प्रोसेस होंगे। मतलब कि भले ही ये पेरेंट ने इस चाइल्ड को क्रिएट किया है, लेकिन ये चाइल्ड क्या होगा, इसको बेसिकली इसका जो मेमोरी लोकेशंस होगा वो पेरेंट से अलग होगा। ठीक है, ये डिफरेंट लोकेशन पे ये चाइल्ड प्रोसेस होगा। ठीक है, सो इवन दो कि ये पेरेंट ने चाइल्ड को क्रिएट किया, इस प्रोसेस को क्रिएट किया है, और ये क्या है, पेरेंट का आइडेंटिकल प्रोसेस है, लेकिन दोनों प्रोसेस अब क्या है, इंडिपेंडेंट है। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर चाइल्ड कुछ एग्जीक्यूशन कुछ कर रहा है, चाइल्ड में अगर कुछ वर्क हो रहा है, तो पेरेंट उससे इंडिपेंडेंट है, पेरेंट उससे अफेक्ट नहीं होगा। उस तरह से पेरेंट में जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, उससे क्या होगा, चाइल्ड
इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है, इवन दो बोथ आर आइडेंटिकल प्रोसेस, लेकिन ये क्या होगा, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे ये दोनों प्रोसेस बेसिकली स्टोर्ड होगा। ठीक है, आगे भी इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यह है कि मेमोरी स्पेस क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का जो कंटेंट होगा और जो ऑपरेशंस होगा, ठीक है, कंटेंट और ऑपरेशंस मतलब कि जैसे जो कोड अगर हम बात करें, ठीक है, वो क्या होगा, दोनों का आइडेंटिकल होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ अगर कैलकुलेशन हो रहा है चाइल्ड में, तो पेरेंट उसको अफेक्ट नहीं करेगा, और पेरेंट में अगर कुछ कैलकुलेशन हो रहा है तो चाइल्ड उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों एक तरह से समझ सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो आगे इस चीज़ को हम थोड़ा सा और ब्रॉड वे में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं, जैसे पेरेंट ने इस चाइल्ड को क्रिएट किया है, तो क्या होता है, क्रिएट करने के बाद दोनों का जो प्रोग्राम काउंटर का जो वैल्यू होगा चाइल्ड और पेरेंट का, वो क्या होगा, सेम होगा। प्रोग्राम काउंटर आपको मालूम होगा, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, बेसिकली एक रजिस्टर होता है जिसको पीसी हम बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर का मतलब। ठीक है, तो इस प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है कि इस रजिस्टर, ये जो रजिस्टर होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, उसका क्या होता है, उसका उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर्ड होता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई प्रोग्राम रन कर रहा है तो उस प्रोग्राम को क्या मिलता है, एक प्रोग्राम काउंटर मिलता है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में वो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे, या उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो प्रोग्राम नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो जब भी ये पेरेंट से प्रोसेस क्या करता है, चाइल्ड क्रिएट करता है, तो अब मेरे पास क्या होगा, दो प्रोसेस होगा। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन कर रहा है पैरेलल में। ठीक है, तो अब यह कि पेरेंट कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा और चाइल्ड कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो दोनों का जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू होता है वो सेम होता है, मतलब दोनों क्या करेगा, सेम ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फोर्क के बाद क्या होगा, जब दोनों प्रोसेस क्रिएट होगा तो दोनों क्या होगा, सेम ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी फोर्क का यूज करके आप चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं, तो दोनों प्रोसेस का जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू होता है, प्रोग्राम काउंटर का मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो दोनों एग्जीक्यूट करेंगे, वो बेसिकली सेम होता है। मतलब दोनों जो चाइल्ड और पेरेंट होगा, क्या होगा, दोनों सेम ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इनका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू सेम होता है, तो ये मतलब कि दोनों सेम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि अगर पेरेंट ने चाइल्ड क्रिएट किया है और पेरेंट ने जिस समय ये फोर्क का यूज़ किया, उस समय अगर कुछ फाइल पेरेंट ने ओपन कर रखा है, तो ये सारा फाइल जो ओपन है वो चाइल्ड को भी अवेलेबल होगा, सेम फाइल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट ने फाइल ओपन किया है तो पेरेंट ही केवल फाइल को यूज कर सकता है, चाइल्ड भी फाइल को यूज करेगा। सेम फाइल विल बी अवेलेबल फॉर द चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि चाइल्ड क्या है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है पेरेंट प्रोसेस का। ठीक है, केवल दोनों का देखिए डिफरेंस यहाँ पे क्या है, डिफरेंस केवल आईडी में है कि ये क्या है कि अब ये चाइल्ड भी बेसिकली क्या है, अब एक प्रोसेस है, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, दो ये आइडेंटिकल है पेरेंट प्रोसेस का, लेकिन अब ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, तो दोनों का देखिए प्रोसेस आईडी डिफरेंट होगा। जैसे ये पेरेंट है, इसका प्रोसेस आईडी 234 है, उसी तरह से चाइल्ड है, इसका प्रोसेस आईडी 999 है। ठीक है, सो बेसिकली दोनों बेसिकली आइडेंटिकल प्रोसेस हैं, लेकिन दोनों का प्रोसेस आईडी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और ये चूंकि चाइल्ड को किसने क्रिएट किया है, इस प्रोसेस ने क्रिएट किया है, पेरेंट ने, तो हम क्या करते हैं, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट प्रोसेस आईडी। ठीक है, सो पेरेंट प्रोसेस आईडी का मतलब कि कोई प्रोसेस है जिसको किसी अदर प्रोसेस ने क्रिएट किया है, तो अदर प्रोसेस जिसने इसको क्रिएट किया उसका जो आईडी होता है उसको बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो इस चाइल्ड का पेरेंट कौन है, इस चाइल्ड का पेरेंट है पेरेंट विद
प्रोसेस आईडी 234, ठीक है। तो इसको हम PPID से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फोर्क से जो भी चाइल्ड क्रिएट होता है उसका एक PPID होता है। PPID का मतलब वो प्रोसेस जिसने इसको क्रिएट किया। तो यहाँ इस चाइल्ड जिसका PID 999 है, इसको किसने क्रिएट किया है? पेरेंट विद PID 234। तो इस चाइल्ड का PPID क्या हो जाएगा? 234, मतलब वो प्रोसेस जिसने इसको क्रिएट किया उसका आईडी, तो ये है 234। सो दिस इज द PPID ऑफ चाइल्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब फोर्क सिस्टम कॉल करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो पेरेंट प्रोसेस है उसका टेक्स्ट का मतलब कोड, डेटा, स्टैक और हीप का बेसिकली क्या होता है? कॉपी बनता है। और वो कॉपी किसको एलोकेट होता है? वो होता है चाइल्ड प्रोसेस को, ठीक है। और चाइल्ड क्या करता है? वो नया जो कॉपी बनता है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है, जैसे आपको मालूम होगा कि कोई भी, जैसे कि अगर आप प्रोग्राम यूज करते हैं तो प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है? इसका कोड होता है प्रोग्राम का, ठीक है। जब प्रोग्राम रन करता है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम का कोड होता है, फिर उसके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं प्रोग्राम के, फिर उसके प्रोग्राम का हीप होता है। हीप का मतलब वो पोर्शन ऑफ मेमोरी जो कि डायनेमिक एलोकेशन के लिए यूज होता है। तो हीप से हम क्या करते हैं? डायनेमिक एलोकेशन करते हैं। और फिर क्या होता है? स्टैक होता है। स्टैक किस लिए यूज होता है? तो जो प्रोसेस या प्रोग्राम के जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, या लोकल वेरिएबल, पैरामीटर, ये कहाँ पे एलोकेट होते हैं? स्टैक पे एलोकेट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, किसी प्रोग्राम के साथ क्या होता है? डेटा सेगमेंट होता है, ठीक है, और प्रोग्राम का कोड होता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का कोड है ये, ठीक है, और ये प्रोग्राम का डेटा है। इसमें ग्लोबल डेटा के लिए जो स्पेस है वो है। फिर हीप जो कि डायनेमिक एलोकेशन के लिए यूज होता है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और स्टैक जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, जिसमें लोकल वेरिएबल और पैरामीटर होते हैं, उसको एलोकेट करने के लिए होता है। तो ये सारा स्पेस, ये स्टैक का स्पेस है, ये हीप का स्पेस है। ये क्या होता है? हीप और स्टैक एक दूसरे के अपोजिट में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका डेटा पार्ट है और इसका कोड है, ठीक है। ये डेटा सेगमेंट है जिसमें कि ग्लोबल, हीप, स्टैक है, ठीक है, और ये कोड है। तो जब ये पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है, तो जब ये फोर्क सिस्टम कॉल करता है तो क्या होता है? इसका एग्जैक्ट कॉपी बनता है चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? पेरेंट है। जब आप फोर्क कॉल करने के पहले क्या है? एक ही, देखिए ये डेटा सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है। अब ये जब आपने फोर्क कॉल किया, इस पेरेंट ने जब कॉल किया तो इसका जस्ट एक कॉपी बनेगा। और ये देखिए कॉपी क्या है? ये चाइल्ड को एलोकेट हुआ है। सो चाइल्ड कॉपी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो अब चाइल्ड के बाद देखिए अपना स्टैक है, अपना हीप है, अपना डेटा है ग्लोबल डेटा के लिए, और अपना ये कोड है, ठीक है। और पेरेंट का क्या है? वो अपना अलग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि दोनों का जो एड्रेस स्पेस है वो डिफरेंट है। दोनों अब बेसिकली एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कि दोनों एक दूसरे का क्लोन है। ये जो चाइल्ड है पेरेंट का क्लोन है, लेकिन ये क्या है? अपने आप में ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। एक बार अगर इसने ये क्रिएट हो गया चाइल्ड, तो अब इसका पेरेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग प्रोसेस है पेरेंट, और ये चाइल्ड अलग है। ये अलग बात है कि इसने इसको क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये फोर्क सिस्टम कॉल जब होता है तो क्या होता है? ये जो पेरेंट होता है उसका जो डेटा सेगमेंट होता है और कोड सेगमेंट होता है, वो उसका एक कॉपी क्रिएट होता है। तो डेटा सेगमेंट में क्या क्या आएगा? स्टैक, हीप और ग्लोबल वेरिएबल के लिए जो डेटा है वो, और इसका कोड। तो ये क्या होगा? इसको चाइल्ड को मिल जाएगा, और ये पेरेंट का अपना है ओरिजिनल जो है, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्क सिस्टम कॉल क्या करता है? जस्ट कॉपी द टेक्स्ट का मतलब कोड, जो इंस्ट्रक्शन है, और डेटा, स्टैक और हीप, इसका एक कॉपी बनाता है। ये कॉपी क्या मिल जाता है? चाइल्ड को। और चाइल्ड क्या करता है? अब ये अपना ये जो टेक्स्ट कोड है, ये जो कोड इसको मिला है उसी को रन कराएगा। इसका पेरेंट से कोई लेना देना नहीं है। पेरेंट क्या करेगा? अपना ये जो कोड है वो रन कराएगा, अपना डेटा और स्टैक यूज़ करेगा। ये अपना डेटा और स्टैक और ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर चाइल्ड और पेरेंट अगर क्रिएट हुआ है, ठीक है, अगर चाइल्ड क्रिएट हुआ है पेरेंट से, ये पेरेंट प्रोसेस था, इसने चाइल्ड क्रिएट किया, तो ये क्या होगा? दोनों क्या होगा कि अब साइमल्टेनियसली एक साथ कंप्यूटर पे रन करेगा।
तो एक साथ कैसे रन करेगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, पहले एक प्रोसेस था, अब दो प्रोसेस हो गए, पहले केवल पेरेंट था, अब यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड दो प्रोसेस हो गए, अब दोनों को एक साथ पैरेलल में रन करना है तो कैसे रन करेगा। तो इसका आंसर यह है कि अगर मान लीजिए कि सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं, जैसे कि कई सीपीयू अगर हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 2 सीपीयू है या 3 सीपीयू है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट एक सीपीयू पे रन करेगा और चाइल्ड क्या होगा, ये दूसरे सीपीयू पे रन करेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट एक प्रोसेसर पे रन करेगा और चाइल्ड दूसरे प्रोसेसर पे रन करेगा, प्रोसेसर का मतलब सीपीयू यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर यूनी प्रोसेसर सिस्टम है, तब अगर एक ही सीपीयू है, तब एक ही यहाँ पे सीपीयू है और हमारे पास पेरेंट भी है और चाइल्ड भी है और दोनों को एक साथ रन कराना है, ठीक है, तब क्या करेंगे। या मान लीजिए कि अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है और ये जो प्रोसेसर्स हैं वो क्या है कि ये बिजी हैं, मतलब क्या है कि इसको कोई अदर प्रोसेसेस ने पहले से ये ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इस सिचुएशन में ये कैसे चाइल्ड और पेरेंट पैरेलल में रन करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कि अगर यूनी प्रोसेसर है या अगर प्रोसेसर्स जो हैं या सीपीयू जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है अदर प्रोसेसेज के द्वारा, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग का यूज करते हैं, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब कि हम कंटेक्स्ट स्विच कर करके ये प्रोसेसेस को रन कराते हैं। तो ये कंटेक्स्ट स्विचिंग आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो एक बार इसको हम लोग फिर से देखेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग में कैसे ये रन करेगा। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग में बेसिकली क्या होता है कि एक तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप वो क्या करता है, सीपीयू को दो प्रोसेसेस के बीच में क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। मतलब एक को एलोकेट करेगा, फिर उससे ले लेगा, फिर दूसरे को एलोकेट करेगा, लाइक, और ये इतना रैपिडली होता है कि आपको लगता है कि क्या है कि सिस्टम में जितने प्रोसेसेज हैं, जितने प्रोसेसेज रन कर रहे हैं उतने ही सीपीयू हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसा भ्रम होता है, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट स्विच में क्या होता है कि बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पहले प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब जैसे उसके डेटा सेगमेंट का वैल्यू, स्टैक का वैल्यू, ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है, और कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, उस सबको क्या करता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है, और दूसरे प्रोसेस को रन कराता है। फिर दूसरे का क्या करता है, ये सारा जो स्टेट है उसको स्टोर कर लेता है और फिर पहले को रन कराता है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, दोनों प्रोसेसेस के बीच में वो बेसिकली वो स्विच करता रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया है कि ये पेरेंट प्रोसेस है और ये चाइल्ड प्रोसेस है, और देखिए दोनों साइमल्टेनियसली रन कर रहा है टाइम के साथ। तो बेसिकली कैसे रन करता है, तो पहले जैसे ये क्या करेगा कि पेरेंट प्रोसेस को रन कराएगा कुछ देर के लिए, ठीक है, पेरेंट प्रोसेस को रन कराएगा। उसके बाद क्या करेगा, पेरेंट प्रोसेस का जो स्टेट है, ठीक है, या कॉन्टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो पेरेंट प्रोसेस का जो स्टैक का क्या वैल्यू है, हीप का क्या वैल्यू है, ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल का क्या वैल्यू है, ठीक है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये क्या करता है, इसको ये स्टोर कर लेता है, ठीक है, ये पेरेंट प्रोसेस का ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है, ठीक है। और फिर क्या करेगा, ये चाइल्ड प्रोसेस के बाद ये देखिए जो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम है, ये टाइम यूज होता है इस जो स्टोर करने के लिए कि स्टैक पे जो पेरेंट का जो स्टैक है उस पर कौन कौन से वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, और हीप में का जो सिचुएशन है वो क्या है, हीप में कितना वैल्यू एलोकेटेड है, कौन सा पोर्शन हीप का एलोकेटेड है, कौन सा फ्री है, ग्लोबल वेरिएबल कितने हैं, उसकी क्या वैल्यू है, और नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और स्टोर करने के बाद इसमें कुछ टाइम लगता है, वो कहाँ चला जाएगा, अब देखिए ये पेरेंट पे आ जाएगा, सॉरी चाइल्ड पे आ जाएगा। अब ये चाइल्ड को ये रन कराएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये चाइल्ड का जो स्टेट है, मतलब उसका जो स्टैक का जो वैल्यू है, उसका हीप का जो वैल्यू है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। और फिर क्या करेगा, ये कंटेक्स्ट स्विच करेगा, फिर आएगा पेरेंट पे, पेरेंट का ये जो वैल्यू है उसको क्या करेगा, फिर वापस से ये रीड करेगा जहां इसने स्टोर किया था, और फिर ये पेरेंट को रन कराएगा। फिर इस तरीके से ये फिर कहां चला जाएगा, ये चाइल्ड पे। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये स्विच कर रहा है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ही प्रोसेसर है
और एक ही प्रोसेसर क्या हो रहा है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में स्विच कर करके ये दोनों को रन करा रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि बेसिकली ये दोनों चाइल्ड और पेरेंट क्या है, साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब चाइल्ड क्रिएट होता है पेरेंट से, तो हम कॉन्टेक्स्ट स्विच का यूज करके चाइल्ड और पेरेंट को दोनों को एक साथ रन कराते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि कैसे ये फोर्क से चाइल्ड क्रिएट होता है और कैसे पेरेंट और चाइल्ड बेसिकली एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्क सिस्टम कॉल सी में। ठीक है, आज इतना ही।